वेलकम बैक गाइस टू द कप्स एंड द कोस्टर्स। वी आर बैक विद वन मोर वीडियो और आज हम आए हैं गांधी आश्रम, गांधी आश्रम, which is also known as साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, ये है आश्रम के बाहर का एरिया, साबरमती आश्रम गांधी स्मारक संग्रहालय। फिर ये एंटर हम कर चुके हैं और एंटर करते ही हमें मिले गांधी जी के 3 मंदिर। राइट साइड में आपको मैप मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, कहाँ पे क्या है। म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, हृदय कुंज, एवरीथिंग इज़ गिवन। तो आप इस मैप की हेल्प से आप इस आश्रम को विज़िट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़े तो हमें एक ब्राउन कलर का बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पे सारे डायरेक्शंस दिए हुए थे। इस बोर्ड पे सारे डायरेक्शन दिए हुए थे। संग्रहालय कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, प्रार्थना भूमि कहाँ है, बुक स्टॉल कहाँ है, सब कुछ दिया हुआ था। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं तो गांधी जी के आश्रम की तरफ चलते हैं, जिसे हृदय कुंज कहते हैं। तो हम उनके किचन में हैं अभी, और उनके किचन में से निकल के कॉरिडोर में होते हुए अब हम, ये कॉरिडोर है उनका। इस कॉरिडोर में सभी लोग अपना अपना विज़िट कर रहे हैं। ये है बड़ा सा बोर्ड। इस बोर्ड पे गांधी जी की क्रोनोलॉजी प्रॉपर दी हुई है कि किस एज में उन्होंने क्या किया। एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन दिस बोर्ड। कैसे वो मोहन से महात्मा बने, सब कुछ इस बोर्ड पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम जाते हैं कस्तूरबा जी के रूम में, जो कि गांधी जी की पत्नी थी। कस्तूरबा जी के रूम में जाते हैं तो एक साइड में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सब कुछ कस्तूरबा जी के बारे में दिया हुआ है। वो भी एक एक्टिविस्ट थी और गांधी जी उन्हें अपनी गुरु मानते थे, क्योंकि अहिंसा का पाठ उन्हें उनकी पत्नी ने ही बताया था। फिर उसके बाद ये हम जाते हैं उनके गेस्ट रूम की तरफ। जब भी कोई गेस्ट आया करता था तो गांधी जी उनसे इसी रूम में मिलते थे। ये प्रॉपर गेस्ट रूम है, 2 विंडोज़ हैं, गेस्ट रूम है। देन उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद हमें राइट साइड में एक छोटा सा बैनर दिया हुआ होता है, जिसमें ये बताता है कि ये हृदय कुंज है और इस स्थान पे गांधी जी कब से कब तक रहे। बेसिकली लोग कहते हैं 1917 to 1930, बट यहाँ दिया हुआ था 1918 to 1930। वो यहाँ पे रहे साबरमती आश्रम में। फिर उसके बाद यहाँ से उन्होंने अपने दांडी मार्च की यात्रा शुरू कर दी थी 1930 को, 12 मार्च 1930। फिर राइट साइड में गांधी जी की फ़ोटो दी हुई थी और उस फोटो के नीचे उनकी ही लिखी हुई प्रार्थना थी। जो वो प्रार्थना करते थे वो उन्होंने खुद से लिखी थी। तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। फिर राइट साइड में मैम थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी कि कैसे गांधी जी का चरखा चलता है, क्या प्रोसेस है, और कैसे कॉटन से वो थ्रेड बनाते थे। कॉटन को वो एक थ्रेड से अटैच करके फिर उसी कॉटन का थ्रेड बन जाता था। इस टेक्निक से वो कई सारे थ्रेड बनाया करते थे इन हिज स्पेयर टाइम। ये 2 थ्रेड्स के बंडल रखे हुए हैं, ये भी उन्हीं डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। मैम बता रही थी कि इसी थ्रेड को, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि ये कॉटन सेम होता है या कोई और कॉटन होता है, तो उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल कॉटन होता है, जो कपास का पेड़ होता है, उससे ये कॉटन निकलता है और उसी से बनता है। उसको क्लीन करके उसी से बनाया जाता है ये थ्रेड। और उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोसेस होता है। सबके अपने अपने क्वेश्चंस थे, सब अपने अपने क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कैसे क्या फंक्शनिंग है, क्या बता रहे थे, सब कुछ बता रही थी मैम। बहुत अच्छे से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि इस चरखे को आप कहीं मूव नहीं कर सकते, आपको कहीं जाना है या कुछ ऐसा है तो ऐसे इसको बंद करके पैक करके ले जा सकते हैं। और इसको गांधी जी भी ऐसी तरीके से ले जाया करते थे। तो उन्होंने एक टूल और निकाला जिससे बताया कि इससे भी धागे का प्रोसेस होता है, धागा बनता है। और उन्होंने बताया कि ये एक मल्टीटास्किंग प्रोसेस होता है,
जिससे हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग होता है, एक हाथ से धागा आपको बनाना होता है, एक हाथ से राउंड करना होता है। सो इस प्रोसेस में आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सारे लोग बैठ के देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत अच्छा था। इसके बाद हम ये देखने के बाद गांधी जी के रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है गांधी जी का रूम, ये प्रॉपर उनके रूम के बारे में दिया हुआ है। और ये है रूम जहाँ पे एंट्रेंस अलाउड नहीं था, तो हमने कोशिश की है कि बाहर से ही उसकी पिक्चर प्रॉपर जूम करके ले लें। और ये है गांधी जी का चरखा, जिसे स्पिन व्हील भी कहते हैं। और यहीं पे गांधी जी बैठ के अपना स्पिनिंग करते थे। फिर उसके बाद ये इस रूम से बाहर निकलने के बाद हम जाते हैं एक कुटिया की तरफ। उस कुटिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इस कुटिया को एक कुटीर के दो नाम विनोबा एंड मीरा कुटीर कहते हैं। अब विनोबा और मीरा कुटीर क्यों कहते हैं? क्योंकि विनोबा भावे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर गांधी जी के आश्रम में आ गए और 1918 से 1920 तक के बीच वो कुछ मंथ्स के लिए वहाँ पे रुके थे। और रामा रोलन की एक बुक पढ़कर गांधी जी की पहली शिष्या थी, जो वो एक फॉरेनर थी और उन फॉरेनर से बहुत ज़्यादा गांधी जी इन्फ्लुएंस थे। और वो यहाँ पे 1925 से 1933 तक रही थी। तो गांधी जी ने उन्हें प्यार से नाम दिया था मीराबाई। तो उनको इस वजह से इस कुटीर को एक कुटीर के दो नाम कहते हैं। सो ये है एंट्रेंस, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। ये पूरा दिया हुआ है कि विनोबा भावे थे कौन एक्चुअली, तो उनके बारे में पूरा दिया हुआ है। सो गाइज़, आप यहाँ पे एक बार विज़िट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो गांधी जी के बारे में हैं, एक्चुअल में गांधी जी क्या सोचते थे। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कैरेक्टर थे वो हमारे इंडिया के। सो ये सारे लोग स्केचिंग, पेंटिंग गांधी जी के आश्रम की कर रहे हैं, जिसे हृदय कुंज कहते हैं। तो सब अपनी अपनी आर्ट को ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत बना रहे थे, बहुत खूबसूरत स्केचिंग थी इनकी। और गाइज़, ये गांधी जी का आश्रम जो है ये साबरमती रिवर के जस्ट किनारे है। और गांधी जी का ये साबरमती रिवर है, इसके जस्ट किनारे ये इनका आश्रम है। एंड इधर काफ़ी धूप है। ये पूरी साबरमती रिवर है। फिर इसके बाद हम निकलते हैं, उन्होंने एक स्कूल भी खोला था, तो स्कूल की तरफ निकलते हैं। जो अभी भी बच्चे, अभी उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि अभी भी वो चलता है कि नहीं, लेकिन अभी स्टूडेंट्स देखे मैंने, बट हमारा जाना वहाँ पे अलाउड नहीं था, इस वजह से हम अंदर नहीं गए। बट हमने सोचा कि एक व्यू तो ज़रूर लेंगे बाहर से कि क्या व्यू है। एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड फॉर विजिटर्स लिखा हुआ था सामने, फिर भी हम एंटर किए लेकिन अंदर नहीं जा पाए। सो दिस इज साबरमती रिवर, लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत है। फिर उसके बाद हम ये लेफ़्ट हैंड साइड में, ये आप राइट हैंड साइड में बच्चों को देख सकते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड में ये स्कूल है, ये पूरा स्कूल है। और स्कूल में एंट्रेंस तो अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर से ही देख के आ गई। सो लेफ़्ट साइड में आपको ये पूरा बुक शॉप मिल जाएगा। तो गांधी जी से इन्फ्लुएंस जितनी बुक्स वगैरह हैं वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप ख़रीद सकते हो। और म्यूज़ियम है राइट साइड में, और खादी शॉप है लेफ़्ट साइड में। अगर खादी की कोई चीज़ें ख़रीदनी है आपको तो ये लेफ़्ट साइड में आप जा सकते हो। तो हमें कुछ ख़रीदना तो था नहीं, तो हम म्यूज़ियम की तरफ बढ़ गए। और फिर म्यूज़ियम में एंटर, ये राइट साइड में आप जाओगे तो एकदम स्ट्रेट म्यूज़ियम है। सो ये है एंट्रेंस म्यूज़ियम का।
और म्यूज़ियम में एंटर करते ही जो गांधी जी के अहिंसा नोबल ऑफ इंडिया थे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके इन्फॉर्मेशंस हैं, उनकी थॉट्स हैं, उन्होंने जितने मूवमेंट्स किए, सारी चीज़ों के बारे में आपको इनके म्यूज़ियम में जानने को मिलेगा। और उनका फ़र्स्ट आश्रम के बारे में दिया है। उनका फ़र्स्ट आश्रम जो था वो कोचराब में था, अहमदाबाद में, और 25 मई 1915 में वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने अपना लिया था। लेकिन फिर उसके बाद वो उनका आश्रम जो है एपी सेंटर हो गया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर 1917 में वो अहमदाबाद में आए और अहमदाबाद में साबरमती के किनारे उन्होंने अपना आश्रम स्टैब्लिश किया। 1917 से 1930 तक यहाँ पे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे आश्रम में पैसे इकट्ठा किए, क्या क्या किए, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा जाना है तो आप मॉर्निंग में जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। गांधी जी इस प्रोफेशन है, वो अपने गोखले जी को अपना पॉलिटिक्स गुरु मानते थे और उन्हीं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे। फाउंडिंग द आश्रम, उन्होंने कैसे आश्रम फाउंड किया, फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। आपको प्रॉपर टाइम लेके जाना होगा तो आप सारी चीज़ें पढ़ पाओगे। फिर गांधी जी ने कोचरब को क्यों क्विट किया, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। अहमदाबाद में गांधी जी कैसे रहे, फिर उसके बाद कौन कौन से व्रत किए उन्होंने, कौन कौन से उसमें व्रत ऐड किए, क्या क्या उनके 11 वोज थे जो वो मानते थे। फिर उसके बाद गाइस ये उनका चरखा है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या उन्होंने की, सारी चीज़ें दी हुई हैं। वो कल्चर के बारे में क्या सोचते थे। इट इज़ माई फर्म ओपिनियन दैट नो कल्चर हैज़ ट्रेजर सो रिच एज आर्स। तो वो इनकी ओपिनियन थी, गांधी जी की ओपिनियन थी कि वो अपने कल्चर को बहुत रिच मानते थे। एंड ये है गांधी जी का स्टैचू। फिर उन्होंने कैसे हरिजन्स को एक्सेप्टेंस दिलाई, वो इस बोर्ड पे प्रॉपर दी हुई है, कैसे कैसे हरिजन्स को एक्सेप्टेंस दिलाई। उन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स किए थे, उसमें से ये सारे हैं और ये प्रॉपर उनके बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल स्ट्राइक में भी हेल्प की थी, क्योंकि जितने वर्कर्स थे उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे थे। फाउंडिंग कैसे विद्यापीठ उन्होंने फाउंड किया, नवजीवन की शुरुआत कैसे की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे बोर्ड्स पे दी हुई हैं। सत्याग्रह जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहा है उनकी लाइफ का, तो नमक के लिए उन्होंने अपना स्टार्ट किया था ये वाला मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है जेल लाइफ। 6 साल उन्होंने जेल में अपना बिताया था। फिर वहाँ पर रहने के बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद ये है उनका द ग्रेट ट्रायल, तो उसमें भी सुपरिटेंडेंट आके डोर पे उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे, द ग्रेट ट्रायल में भी। फिर फॉरेन क्लोथ के बारे में यहाँ प्रॉपर दिया हुआ है कि कैसे कैसे फॉरेन क्लोथ इंट्रोड्यूस हुआ। चौरी चौरा मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। कोहाट भी उन्होंने ही स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वाइकम सत्याग्रह भी शुरू हुआ था, वो भी गांधी जी के थ्रू ही हुआ था। और ये हैं कस्तूरबा गांधी जो कि उनकी वाइफ हैं, वो आश्रम में रहीं, कैसे क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, सब कुछ इस बोर्ड पे दिया हुआ है। शी वॉज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट। फिर ये उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री दी हुई है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस कैसे उन्होंने दिलाया, फिर सॉल्ट सत्याग्रह कैसे हुआ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मुट्ठी नमक के लिए उन्होंने कितने मील चले थे, कितनी डिस्टेंस को कवर किया था। तो डांडी मार्च इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था 1930 में, 12 मार्च 1930 में। इनका यही इंटेंशन था कि ये तब तक यहाँ से नहीं लौटेंगे जब तक ये इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिला लेंगे, अपने आश्रम तब तक नहीं लौटेंगे। ये है गांधी जी का चरखा। और गांधी जी की ये कैसे उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, सारी फ़ोटोग्राफ्स दी हुई हैं। उस टाइम की जो फ़ोटोग्राफ्स थी ना, ये सारे आपको बोर्ड्स पे मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर इंटरेस्टिंग है काफ़ी। आप जाओ यहाँ पे तो समझ में आएगा। ये इनके वोज हैं, प्रोप्राइटरी, एथिक्स, स्वास्थ्य, अनटचेबिलिटी, ये सारे इनके बिलीव्स हैं, वोज हैं जो वो फॉलो करते थे।
अनटचेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, वोकेशनल लर्निंग, स्वदेशी, स्वच्छता। फिर उसके बाद ये आपको पूरा मॉडल मिल जाएगा उनके आश्रम का। ये प्रॉपर मॉडल है एक, आप इसमें भी देख सकते हो गांधी जी का आश्रम प्रॉपर किस तरह से है। फिर उसके बाद हम यहाँ से ये देखने के बाद निकलते हैं। ये हैं सत्याग्रही जिनके साथ गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ये वो लोग हैं फिर उसके बाद हम जाते हैं फ़ोटो गैलरी में। फ़ोटो गैलरी, अब इसमें गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें हैं। जब वो सत्याग्रह पे गए थे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई हैं। ये सत्याग्रह पे जाते हुए सारे सत्याग्रही के साथ, फिर यहाँ पे उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्टेंस दिलाई। फिर यहाँ पे उन्होंने प्रीच किया था अबाउट पीस एंड इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, सोशल वैल्यूज़। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना व्रत खोला था। उपवास का अंत किया था, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ, देश नेताओं के साथ। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये रहा इनका जर्नी जब उन्होंने मोमेंट्स किया था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी फोटोग्राफ्स हैं उनकी। डेली एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो वो किया करते थे पूरे दिन में, वो सारी डेली एक्टिविटीज़ इसमें डिस्क्राइब्ड हैं। मेडिटेशन है, स्पिनिंग व्हील है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये गांधी जी ने कहा था। ये लाइफ स्टोरी का पूरा फोटोग्राफ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बचपन में वो कैसे थे, ये बचपन की फ़ोटो है उनकी। फिर उसके बाद वो कैसे कैसे बड़े हुए, ये उनके मम्मी पापा हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सारी स्टोरी जो लिखी है वो सब कुछ नीचे वाइट बोर्ड पे आपको मिल जाएगी। और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है इंग्लैंड से कंप्लीट की थी एज ए लॉ, एंड लॉ की एजुकेशन कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद वो वापस इंडिया आए। फिर 2 साल बाद उन्हें वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी फैमिली अर्निंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न थे। तो वहाँ गए तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 105 और 150 पाउंड उस टाइम में उनको मिला करता था। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जब उन्होंने 1891 से 1893 के बीच में की हैं। तो फिर जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने 21 ईयर्स स्पेंड किया, और 21 ईयर जब स्पेंड किया तो फिर वो वापस आए। तो फिर सारे मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ इंडिया की बेटरमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। 22 अगस्त 1894 को क्या किया, सारी चीज़ें हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन गांधी जी के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगी। ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है, जिसे यहाँ पे प्रिंट करके लगाया गया है उनकी बुक से। ये सारे कॉइन्स हैं पुराने, सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये उनकी सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, गांधी जी किस एज में कैसे लगते थे, कब उन्होंने क्या किया, A to Z उनकी लाइफ स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप रीड करो, ऑब्ज़र्व करो, आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार में आप ये म्यूज़ियम कवर कर पाओ उतना अच्छा होगा। क्यों, अगर पूरी तरह से जानना है तो 2-3 बार तो लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड है सारी चीज़ें। ये सारी डिटेल्स हैं 1913 में क्या क्या उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारी इंडिया के लिए डिवोट कर दी। जेल टिकट, प्रिजन टिकट इज ऑल्सो देयर। And everything is given here. Once you came, you will know. It is all about गांधी जी। गांधी जी की लाइफ स्टोरी है, एक दुधारी तलवार है, सत्याग्रह। सो एवरीथिंग वट एवर ही थॉट, सब कुछ इस इनकी फ़ोटो गैलरी में आपको मिल जाएगा। ये गांधी जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो है। ये हैं मीरा बहन, जिनको मीरा बहन कहते थे वो। ये फॉरेनर थी, ये आई थी और इन्होंने
अपना टाइम स्पेंड किया था 1925 से 1933 के बीच में यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये प्रॉपर अब बड़ौदा और कहाँ कहाँ पे जो गांधी जी गए और सारी चीज़ें उन्होंने की, वो सारी इन्फॉर्मेशन है 1930, 1931, एवरी ईयर्स इन्फॉर्मेशन इज़ हियर। हर एक एक्टिविटी की, हर एक चीज़ का प्रूफ है, हर चीज़ यहाँ पे है। उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा। ये है गांधी जी, उनकी फ़ोटो। ही वॉज़ अ वेरी सिंपल लिविंग पर्सन। ये उनकी वाइफ हैं। सो गाइज़, ये था हमारा गांधी आश्रम का सफ़र। अब इसके बाद हम चलते हैं डांडी ब्रिज की तरफ, जहाँ से गांधी जी ने शुरू किया था अपनी डांडी यात्रा 12 March 1930. So this was all about our video. If you like the video, do like, share, comment and subscribe.